की राष्ट्रीय संपत्ति रेलवे बेची जा रही है। बताइए, आपको वोट देकर के प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो कान पकड़ करके गद्दी से नीचे भी उतार सकते हैं। 8,000 करोड़ का विमान खरीदा गया है प्रधानमंत्री के लिए, उनका बाप का पैसा है। लड़ाई इस बात के लिए है कि आप देश को क्या दे रहे हैं और आप देश को कहां लेकर के जा रहे हैं। बहुत ठीक कहा कन्नन साहब ने, प्रजा है कि नागरिक हैं, ये बहुत जरूरी सवाल है। अगर नागरिक हैं तो सरकार को हमको कुछ नहीं देगी। सरकार कौन होती है? किसका पैसा है? किसका पैसा है बताइए? देश की जनता का पैसा है ना। जबरदस्ती 56 इंच का छाती चौड़ा करके घूम रहे हो जी। अब बेवकूफ समझते हो हम लोगों को। क्या है? बिहार के लोग अलहुआ जरूर खाते हैं, आलू जरूर खाते हैं, बुड़बक नहीं है। बुड़बक समझने का गलती मत कीजिएगा। ये वो धरती है जहां पे शंकराचार्य को भी मंडन मिश्र ने परास्त किया था। ये वो बिहार की धरती है। ये वो धरती है जहां दशरथ मांझी एक छेनी हथौड़ी लेकर के पूरा पहाड़ काट करके रास्ता बना दिए थे। ये वो धरती है। ये याद रखिएगा कि ये हमारी परिस्थिति है कि रोजी रोजगार के लिए, इलाज के लिए, नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए हमको दूसरे राज्यों में जाकर के काम करना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है। लेकिन ये याद रखिएगा कि हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम मेहनत का आवाम हैं। अगर हम आपका गंदगी उठा करके आपका घर चमका सकते हैं, आपके दफ्तर को सुंदर बना सकते हैं, आपको वोट देकर के प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो कान पकड़ करके गद्दी से नीचे भी उतार सकते हैं। इस बात को याद रखिए। क्या कहते थे ये? इस देश की सबसे बड़ी समस्या है परिवारवाद। ठीक है, मान लेते हैं इस देश की सबसे बड़ी समस्या है परिवारवाद। बेबी शाह को बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बनाया गया है? ये परिवारवाद है कि नहीं है? और यही बात मैं घूम घूम करके पूछता था जब मैं पिछली बार सिवान आया था स्टेडियम में भाषण देने के लिए। तो रास्ते में कुछ लोग हम पर पत्थर फेंका था, पत्थर बने फूल। वो पत्थर हमारे लिए फूल है और तुम बेवकूफ वाला फूल हो। कैसे? कि तुम फेंक रहे हो पत्थर, तुम्हारे हाथ में जिम्मेवारी दे दिया है। बेवकूफी है। अगर तुम सच में देशभक्त हो तो तुमको ये सवाल इस सरकार से पूछना चाहिए कि ये कैसा राष्ट्रवाद है कि देश की राष्ट्रीय संपत्ति रेलवे बेची जा रही है। बताइए। लिखा जाता था ना, पटना जंक्शन पे लिखा हुआ होगा, सिवान स्टेशन पर भी लिखा हुआ होगा कि रेल राष्ट्र की संपत्ति है। तो जो सरकार रेलवे को बेच रहा है वो देशद्रोही है कि हम सवाल पूछने वाले देशद्रोही हैं? इस पे आप हमको विचार करके बताइए। कैसा राष्ट्रवाद है भाई? राष्ट्रीय संपत्ति को निपटाए जा रहे हैं। और जो सवाल पूछता है, हम तब भी कहते थे देखिए हम आपका नमक खाए हैं, आपके टैक्स के पैसा से हम पढ़ते हैं और जो ज्ञान हमको मिला है उसके आधार पे हम सरकार से सवाल पूछते हैं कि ये साहब वादा किए थे आप हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का, वादा किए थे हमारे खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाने का, वादा किए थे अच्छा दिन लेकर के आने का, अब बना दी हैं अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी। हमको दे दिए हैं पत्थर कि तुम पत्थर चलाओ, अब बेटा को दे दिए हैं बीसीसीआई, उसको दे दिए हैं आईपीएल कि तुम आईपीएल खेलवाओ। 21 साल में 2 आईपीएल हो रहा है। बीपीएससी का बहाली टाइम पे नहीं निकलता है। था स्टेडियम में दर्शक नहीं था, पीछे से वीडियो रिकॉर्डिंग में आवाज सेट कर दिया था जनता का चिल्लाने का। अब फिर हो रहा है। आईपीएल टाइम पर होगा, एसएससी का एग्जाम टाइम पर नहीं होगा, बीपीएससी का एग्जाम टाइम पर नहीं होगा, रेलवे का बहाली टाइम पर नहीं होगा।
और रेल तो अद्भुत है। कल परसों एक वीडियो देख रहे थे, उल्टा ही रेल चल रहा था। बताइए, जिनसे रेल नहीं संभल रहा है वो देश क्या खाक संभालेंगे? वो देश क्या संभालेंगे? लेकिन उनका जो प्रचार है वो प्रचार बड़ा लाजवाब है। अब प्रचार की ताकत तो होती है, प्रचार की ताकत तो ऐसी होती है कि बार बार अगर कोई बात आपको कही जाएगी तो आप मान लीजिएगा, हम कहेंगे तो नहीं मानिएगा। हेमा मालिनी कहेंगी तो मानिएगा ना? क्या सिपाही जी, नहीं मानिएगा। हेमा मालिनी कहती हैं कि कैंट देता है शुद्ध पानी, तो घर में कैंट लगा लेते हैं। हेमा मालिनी कह रही है ना, कोई कन्हैया कुमार कह रहा है कि नहीं लगाएंगे। हेमा मालिनी बोली हैं ड्रीम गर्ल, तो लगा लेंगे कैंट का पानी, शुद्ध देगा। शुद्ध है कि नहीं है ये मालूम नहीं है। कोई आकर के कह दिया ठंडा मतलब कोका कोला, पिए जा रहे हैं। अम्मा कह रही है कि बेटा छाछ पी लो, लस्सी पी लो, तो लस्सी पिएंगे जी, उसमें क्या है, कोका कोला पिएंगे तो जो है, काहे कि कोहली बोला है कि कोका कोला पी लीजिए, कोहली बोल रहा है ना, तो पी लेंगे। प्रचार में ताकत तो होती है, नहीं होती है, हैं? आप में से कितना लोग फेयर एंड लवली लगाए हैं? लगाए हैं ना? मुंह गोरा हुआ। प्रचार में ताकत होती है। तो इस देश में हमने एक ऐसा सरकार चुना, वो घड़ी डिटर्जेंट की तरह नहीं है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ऐसा नहीं। प्रचार पे हमने एक सरकार चुन दिया है। प्रचार पे कोई ये पूछने को तैयार नहीं है कि उस प्रचार की हकीकत क्या है। क्या सच में फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा होता है? सच में ठंडा मतलब कोका कोला होता है? सच में कैंट शुद्ध पानी देता है? इस बात की पड़ताल किए बिना, इस बात की तफ्सीस किए बिना हम उस बात को मान लिए हैं। जैसे कि अगर बीजेपी की सरकार है तो हिंदू हित जो है उसको साधा जाएगा। बहुत बढ़िया बात। पत्रकार ने पूछा कि मोदी जी दाढ़ी बढ़ा लिए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम बोले इसका क्या मतलब है? मोदी जी दाढ़ी बढ़ा लें कि मोदी जी माथा मुड़वा लें कि आधा माथा मुड़वा लें, उसमें हल्दी चुन्ना लगवा लें, हैं कि भौवा मुड़वा लें किसी दिन, वो इससे देश को क्या लेना देना है? ऐसा है क्या कि जैसे उनकी दाढ़ी बढ़ेगी उसी हिसाब से इस देश में रोजगार के अवसर बढ़ने शुरू हो जाएंगे? ऐसा है क्या कि जैसे उनकी दाढ़ी बढ़ेगी वैसे ही आपकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी? इसका क्या मतलब है? मोदी जी मोर को खाना खिलाते हैं, मोदी जी सुग्गा को अपने हाथ पे टहलाते हैं, इससे हमको क्या लेना देना है? ये देश का मुद्दा है क्या? फिर हमको लगता है कि धीरे धीरे हमको इसकी आदत लगाई जाती है। जो बात पहले अखबार के आखिरी पन्ने पे हुआ करता था कि किस हीरोइन का किस हीरो के साथ चक्कर चल रहा है, ये अखबार के आखिरी पन्ने पे हुआ करता था, वो आखिरी पन्ने का खबर देश के अखबार के पहले पन्ने पे पहुंच गया, और जो खबर को अखबार के पहले पन्ने पे होना चाहिए था वो खबर को अखबार से गायब कर दिया गया है। आपको खबर है क्या कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है? इस देश के लोगों के साथ क्या हो रहा है? आपके शहर के साथ क्या हो रहा है? मैं जब आ रहा था तो हम और कन्नन साहब आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि जहां भी जा रहे थे ना तो एक बड़ा सा सीमेंट का टुकड़ा रोड के बीच में रखा हुआ है। तो हमको पूछे कि इसका क्या मतलब है? हम बोले हमको भी नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। तो एक लड़का जो गाड़ी में था वो बोला कि सर ये तो कुछ नहीं है, लोग तो सड़क पे गेहूं सुखाते हैं। तो कन्नन बोले कि गेहूं सुखाता है, चलो वो तो कोई काम है, लेकिन इस सीमेंट का टुकड़ा आपके रोड पे पड़ा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ऐसा है कि नहीं है?
सिवान के कई सड़कों पे आप घूम करके देखिए तो सीमेंट का टुकड़ा पड़ा हुआ है, मेन हॉल खुला हुआ है, गटर में पानी पास नहीं कर रहा है, बिजली 24 घंटे नहीं आती है, इंटरनेट आधा घंटा स्पीड से चलता है बुलेट ट्रेन से, आधा घंटा के बाद EMU बन जाता है। ये आपके साथ रोज हो रहा है। इस सवाल से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपके जीवन की जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उस बात से आपको दूर कर दिया गया है। और आप किस में चर्चा कर रहे हैं? दीदी बंगाल जीतेगी। अरे दीदी बंगाल जीतेगी कि हार जाएगी, आपको नौकरी मिलेगी? आपका सेशन जो 3 साल का सेशन 5 साल में होता है, वो 3 साल में सेशन हो